बच्चों, हम कृदंत प्रकरण के अंतर्गत शब्द सिद्धि सीख रहे हैं। पूर्व कृदंत प्रकरण के अंतर्गत बच्चों हमने णौल त्रिचौ यह सूत्र प्रारंभ किया है। कर्ता अर्थ में धातुओं के परे णौल तथा त्रिच प्रत्यय लगते हैं तथा ये दोनों प्रत्यय सभी धातुओं के पीछे लगते हैं। णौल बराबर वो शेष रहता है तथा त्रिच बराबर त्रिशेष रहता है। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं। जैसे बच्चों हमारी धातु है पट, ठीक, पट धातु के परे त्रिच प्रत्यय। ठीक है, सूत्र नंबर 1 णौल त्रिचौ। सूत्र नंबर 2 आएगा धातुः, अधिकार सूत्र है। सूत्र नंबर 3 होगा कृद तिंग। सूत्र नंबर 4 होगा कर्तरी कृत। इस सूत्र से कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय हुआ। पट धातु से त्रिच प्रत्यय पढ़ने वाला इस अर्थ में हुआ। तभी सूत्र नंबर 5 आता है हमारा आर्ध धातुकम शेष है। आर्ध धातुकम शेष है से त्रिच की आर्ध धातुक संज्ञा हुई। आर्ध धातुकम शेष है बच्चों, आपको समझ में आ गया कौन सी संज्ञा करता है बच्चों? आर्ध धातुक संज्ञा किसकी करता है? तिंशित भिन्न आर्ध धातुकम। ठीक है, और तिंशित सार्वधातुकम। तो आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा हुई तथा तभी एक सूत्र आया आर्ध धातुकस्येड बलादेहे। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 35वां सूत्र है बच्चों। यह सूत्र कहता है आर्ध धातुक प्रत्यय यदि वल आदि है, वल प्रत्याहार आदि से प्रारंभ है, तो उनसे पूर्व इट का आगम होता है। इट बराबर ई शेष रहता है। तो हमारी स्थिति क्या बनी? पठ ई धन त्रि शब्द बना बच्चों पठित्री। इसकी कृत तद्धित समासाश्चय इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई तथा प्रातिपदिक संज्ञा होने से प्रथम विभक्ति एक वचन में पद बना पठिता। अर्थ होता है बच्चों पढ़ने वाला। बच्चों संस्कृत बहुत सरल है। पठ धातु से त्रिच प्रत्यय किया, वही हमारे पूर्व में जो हमने णौल प्रत्यय में लगाए थे वही सूत्र यहाँ लगे हैं। आर धातु कस्येड बलादेह क्यों प्रयुक्त हुआ? क्योंकि हमारे प्रत्यय में तय, त्रिच का तय वल में परिगणित है, वल प्रत्याहार में आता है। अतः जो वल प्रत्याहार आदि आर धातुक प्रत्यय यदि परे है तो इट का आगम होता है। इट का आगम होने से हमारी स्थिति बनी पठित्री। प्रथमा विभक्ति एक वचन में पद सिद्ध हुआ पठिता। बच्चों संस्कृत बहुत सरल है। आप देखिए रक्षिता, हसिता, इस प्रकार से बने हैं। आप रक्षिता को देखकर स्त्रीलिंग मत बोलिएगा, यह पुल्लिंग पद है। कैसे बना है? मूल पद क्या है इसका? रक्षित्री। हसिता, हसित्री, तो इस प्रकार से बने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ भोक्ता। भोक्ता किस प्रकार से बना है? भुज धातु धन त्रिच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? त्रिच प्रत्यय। सूत्र नंबर 1 णौल त्रिचौ। सूत्र नंबर 2 धातुः। सूत्र नंबर 3 कृदतिंग। सूत्र नंबर 4 कर्तरीकृत। सूत्र नंबर 5 आता है बच्चों, इसकी आर्ध धातुकम शेष है से क्या हुई? आर्ध धातुक संज्ञा। ध्यान रखिएगा, आर्ध धातुक संज्ञा हुई तथा इसका त्रिशेष है। हमारी स्थिति बनी हुई है भुजदन त्रि। भुजदन त्रि, ये हमारी स्थिति बनी है। इसके बनते ही क्योंकि त्रि की कौन सी संज्ञा है?
त्रि की आर्ध धातुक संज्ञा है, तभी हमारा सूत्र आता है पुगंत लघु उपधस्य च। यह सूत्र क्या कहता है? सार्वधातुक आर्धातुक प्रत्यय परे रहते पुगंत तथा लघु उपधा को गुणादेश हो जाता है। यहाँ उ उपधा संज्ञक है। प्रस्तुत उदाहरण में उ उपधा संज्ञक है, अतः उ को ओ गुणादेश हुआ। उ का गुण क्या होता है बच्चों? ओ होता है। हमारी स्थिति बनी भोज धन त्रि। अब एक सूत्र आता है बच्चों चोहो कुहू। यह सूत्र कहता है झल परे हो, यानी पीछे, तो चवर्ग बराबर कवर्ग आदेश हो जाता है। उपर्युक्त उदाहरण में जय चवर्ग का है तथा तय इसके परे झल प्रत्याहार का है। झल प्रत्याहार में कौन आता है बच्चों? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों सकार है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तीनों सकार तथा है। प्रस्तुत उदाहरण में तय क्योंकि झल प्रत्याहार का है तथा इससे पूर्व चवर्ग का जय विद्यमान है, अतः जय बराबर तवर्ग का गे आदेश हुआ। स्थिति बनी भोग धन त्रि। तभी एक सूत्र आता है बच्चों खरीचय। खरीचय सूत्र कहता है झल प्रत्याहार के परे खर प्रत्याहार होने पर झल बराबर चर आदेश हो जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में गे झल प्रत्याहार का है तथा इसके परे तय, बताइए तय कौन है? तय खर प्रत्याहार में आता है। खर में कौन कौन आता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा तीनों सकार। चर में कौन आता है? प्रत्येक वर्ग का पहला तथा तीनों सकार। ठीक है, ये आते हैं। तो हमारा जो झल का गे है यह क्या हो जाएगा? अपने ही वर्ग का पहला वर्ण। हमारी स्थिति बनेगी भोग धन त्रि। शब्द बना भोक्त्री। सुनते हैं ना आप लोग यह शब्द? प्रथमा विभक्ति एक वचन में पद सिद्ध हुआ भोक्ता। भोक्ता, भोक्तारो, भोक्तारः, यह पुल्लिंग पद है बच्चों। इसी के समान गंता गम धन त्रिच, वही हमारा बन गया मैं को नया आदेश हो गया, गंत्री बना। यह हमारा बनेगा गंत्री। ठीक है, गंता गंतारो गंतारः। पक्ता वही पच धन त्रिच प्रत्यय है, पक्त्री बनेगा और प्रथमा विभक्ति एक वचन में पक्ता बनेगा। इसी प्रकार बच्चों पविता, ये इस प्रकार से बने हैं। हंत्री बराबर हंता, हंता हंतारो हंतारः। स्मृ धातु से बनेगा बच्चों स्मर्त्री और इसका पद सिद्ध होगा स्मर्ता। तो इस प्रकार से हमें णौल तथा त्रिच प्रत्ययों से बनने वाले पदों को, शब्दों को सीखना है। संस्कृत सरल है, वही सामान्य रूप से सूत्र एक समान प्रत्ययों में प्रयुक्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।